हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्या आपके विरोधियों का घमंड टूट रहा है, क्या आ रहा है उनको समझ। आप सभी को पता है मैं विरोधी शब्द किसके लिए यूज करती हूँ और आपके जीवन में जो भी विरोध में खड़े हैं आप उनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है और ये टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है ये रीडिंग, और ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो बिल्कुल आपके लिए होती है। दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में होती हैं जिन उलझनों से आप निकल नहीं पाते हैं उन उलझन से आप टैरो के माध्यम से निकल सकते हैं। तो आप चाहें तो मुझसे रीडिंग करा सकते हैं या जहाँ भी सहूलियत हो आप वहाँ पर सोच समझ कर अपनी रीडिंग करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने एनर्जी को सेंड करिए और कमेंट्स करके आप बताएंगे ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है। और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, वो आपका प्यार है मेरे लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुपर थैंक्स देते हैं। ईश्वर करे उनके जीवन में बेहद सुख समृद्धि आए और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कार्ड जैसे बोला कि पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो क्या है आपके विरोधियों का, क्या सांप दिखाई देता है, बिल्कुल घमंड टूट रहा है, कहीं ना कहीं पछतावा दिल में लिए घूम रहे हैं ये जो भी आपके विरोधी ये रहे हैं। बिल्कुल इनको पछतावा है आपको खो देने का, क्योंकि आप दूर गए हैं, आप दूर हुए हैं इनसे, आप जान गए। काफ़ी साजिशें, काफ़ी प्लॉटिंग प्लानिंग जो भी बोला जाता है, काफ़ी कुछ हुई है आपके जीवन में। आपने समझा उस चीज़ को और आप दूर हुए इन लोगों से, चाहे वो घर में ही रहकर या घर से बाहर या जो भी जहाँ से भी आपको लगा आपका विरोध हो रहा है आप उन लोगों से दूर हुए हैं। तो बिल्कुल इनका यहाँ पर घमंड टूटता हुआ नज़र आ रहा है। घमंड क्या है? ईगो से भरे इंसान। तो ईगो और घमंड, ईगो का मतलब ही घमंड होता है। तो ये घमंड में भरे हुए रहे, हमेशा से अपनी ही अकड़ में रहे कहीं ना कहीं, और उस अकड़ से टूटते हुए मुझे यहाँ आज नज़र आते हैं। देखो ऊपर से कितना भी कोई आपको बुरा साबित कर दे, अगर आपने जीवन में किसी के साथ बहुत अच्छाइयाँ की हैं, हमेशा आप अच्छाई करते चले गए और वो इंसान अपनी ही फितरत से मजबूर, अपनी ही चालाकियों में रहने वाला, एक गलत संगति वाला कोई इंसान है, या उसका स्वभाव कहते हैं ना जैसे सांप का स्वभाव डसना ही है। तो ऐसे इंसानों में कितना भी बुरा स्वभाव हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी जो अंतरात्माएं हैं बहुत बुरे से बुरे इंसान को एक बार तो धिक्कारती हैं, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ, जो भी आपके विरोधी हैं, इन लोगों के साथ आपने बहुत कुछ अच्छाइयाँ की हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर मन में वो अच्छाइयाँ आपकी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं आपने इनको हर मोड़ पे रोका है, टोका है इनकी ही भलाई के लिए, और ये आपके विरोधी बन बैठे, दुश्मन बन बैठे। कहते भी हैं, कितनी जगह आपको ये पढ़ने में मिला होगा, सुनने को मिला होगा कि हम ज़्यादा किसी को सुधारते हैं, या जीवन में भी आपको ये देखने को मिला होगा अगर हम किसी की ज़्यादा भलाई चाह लेते हैं, ज़्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो इंसान हमारा दुश्मन बन बैठता है, वो इंसान हमारा विरोधी हो जाता है। ये बिना सोचे समझे कि आप उसकी भलाई के लिए ही तो सारा कुछ कर रहे हैं, और आपने किया भी है यही। आपने बहुत भलाइयाँ चाही हैं लोगों की, लोगों को सही रास्ते दिखाए हैं, लेकिन इस चीज़ से देखो आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अपने रास्ते बदल लूँ, मैं क्यों किसी की मदद करूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि उस बुरे भी वक्त में आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहारा या रास्ता नज़र आ ही जाता है। वो रास्ता, वो सहारा ईश्वर की ही तरफ से भेजा गया होता है, क्योंकि ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। सतमार्ग पर चलने वाले लोगों के जो भावनाएं हैं अंतर मन की, बिल्कुल ईश्वर तक पहुंचती हैं, और आप हमेशा से अच्छा सोचते आए हैं लोगों का। तो आपके साथ वक्त बुरा हो सकता है,
घटनाएं बुरी हो सकती हैं, लेकिन आपका संपूर्ण रूप से कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए ईश्वर आपके मन के अंदर बैठे हैं, जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आप में हिम्मत भर देंगे, रास्ते निकाल देंगे और आप उठकर खड़े हो जाएंगे। आप एक बार बस अनुभव करने की देर है कि मेरे अंदर, स्वयं के अंदर, मेरी अंतरात्मा में मेरे ईश्वर बैठे हैं। जिस दिन आप ये सोच लेंगे और समझ लेंगे, फिर आपको किसी चीज़ का भय, डर नहीं रहेगा। तो बिल्कुल बहुत से लोगों ने ये बात समझी है। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनमें से कितने ही लोगों ने ये बात समझ ली और अपने अंतर मन से जो है डर निकाल दिया है। तो आप जब निडर हो गए, आगे बढ़ गए, अपने रास्ते आपने चुन लिए, तो आपके विरोधी जो हैं, जो ईगो दिखाते थे आपको, कभी बड़े बड़े रुतबे, बड़ी अकड़ दिखाते थे आपको, आज इनकी अकड़ टूटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अकेला फील, काफ़ी अकेलेपन से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है इनके आसपास यार, मित्र, दोस्त या थर्ड पार्टियां नहीं हैं। सब कुछ होते हुए भी ये व्यक्ति बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वो अगर ये आपके लब्बन है कोई, यानी कि आपका कभी प्यार रहे, अफेयर रहे, आपकी क्रश रहे, आपके पति रहे, या आपके परिवार से कोई ऐसा इंसान रहा जिससे आप बहुत लगाव, बहुत प्यार किया है आपने, तो ये वो प्यार जो है आपका, जो समर्पण है आपका, वो यहाँ पर कतई नहीं भूल पा रहे हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर भूलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत आपको याद करते हैं, आप कोशिश बहुत करते हैं भूलने की। ऐसा नहीं मैं कहूँगी दिन रात आपकी ही सोचते रहते हैं। तो आप कहेंगे तो दीदी बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं हमसे संपर्क कर लेते हैं, क्यों नहीं माफ़िया मांग लेते हैं। देखो, आप भी अभी कह दो कि इनको माफ़, आप ऊपरी तौर से बिल्कुल माफ़ कर देंगे, बिल्कुल हो सकता है दिल से माफ़ कर दें, लेकिन आप अपनाने जैसी कंडीशन में नहीं हैं। क्योंकि जो आपके विरोधी हैं, जिनके प्रति आप सोच रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं, आपके सामने वो आए हैं, या आपको बता भी दिया है कि उस चीज़ को आप हजम नहीं कर पा रहे हैं। कितना ही आपने उनको दिल दिमाग से निकाला है, लेकिन लौट लौट के, उमड़ के, घुमड़ के आपकी एनर्जी में वो बातें, वो शब्द जो है घूमते ही रहते हैं। इस वजह से आप कहीं ना कहीं इनसे, देखो, प्यार है, आपके दिल में लगाव है, जो भी ये रिश्ता रहा हो उसके प्रति आपको लगाव है, आप बुरा नहीं सोचते इस इंसान का, लेकिन जो बात हुई है कोई, वो आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही, और आप इनको बिल्कुल भी अपने करीब महसूस नहीं करना चाहते, बिल्कुल देखना नहीं चाहते अपने करीब। अब नहीं चाहते आप कि ये इंसान, आप लगाव बहुत करते हैं, रोते हैं इसके लिए, इसको याद करते हैं, लेकिन और इसका भला चाहते हैं, लेकिन आप अब इसको अपने करीब बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की एनर्जी भी प्रवेश करे। तो ऐसी आपकी ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है। वहीं ये पर्सन, इस पर्सन ने, जो आपका विरोधी है, जो आपकी विरोधी बन बैठे पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग होती है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आपके जीवन में हो सकता है कोई पर्सन ही फीमेल ही कोई विरोधी हो, या पर्सन ही कोई हो, मेल ही हो, उस हिसाब से आप सुने और समझें। तो ये जो पर्सनी रहे, इन्होंने पूरी कोशिश की है आपको भूलने की, आपकी यादों को मिटा देने की, आपकी एक एक याद भरी चीज़ों को अपने आप से दूर करने की, और ये आज भी वही कोशिश करते हैं। लेकिन डिवाइन को तो पता है क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। जब आपके साथ इतनी गलतियां की हैं, तो इनको बार बार याद दिलाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा कर देते हैं ईश्वर और डिवाइन, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा महसूस करा देते हैं कि आप एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। तो जुदा नहीं है, आप लोगों का कनेक्शन है, ये डिवाइन की तरफ से हो सकता है, ये कोई कनेक्शन रहा हो, पास्ट लाइफ कर्माज कोई ऐसा रहा हो, जिससे ये चाह कर भी दूरी नहीं बना पा रहे हैं, और ये पूरी तरीके से आपको भूल जाने की कोशिश करते हैं, पर बहुत मायूस और बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इनसे दूर जा ही नहीं पाती है। आपकी यादें, आपकी बातें हर मोड़ पे, हर जगह, हर घटना में, आपकी हर सीख जो है इनको याद आ जाती है, क्योंकि आपने इनको बहुत कुछ सुधारने की कोशिश की है, बहुत चीज़ों में आपने बताया है इनको। तो हर उस गलत काम को करते हुए इनको आपकी बात, आपकी नसीहत, आपकी चीज़ें बिल्कुल याद आती हैं। कोशिश पूरी की है इस इंसान ने,
अपने दिल दिमाग से आपकी बातों को मिटा देने की। आपका अस्तित्व ही एक तरीके से इसने अपने जीवन से मिटाया। इसने तो सोचा था कि दुनिया से ही आपका अस्तित्व मिट जाए, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साईं हम हार सके ना कोई, तो ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है। ईश्वर ने थामा है आपका हाथ, तो आपको कौन गिरा सकता है, आपका अस्तित्व कौन मिटा सकता है। लेकिन इस इंसान ने हर वो कोशिश की थी कि आपका अस्तित्व मिट जाए, आप बहुत नीचा देखें, बहुत नीचाइयों में गिर जाएं, समा जाएं। आज भी इसकी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बुरा बना सके समाज की नज़रों में। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, जब भी कोई बात होती है अपना ही पक्ष रखता है, अपनी ही अच्छाइयों को दिखाता है और दूसरे को गलत ठहराता है कि किस कारण से विद्रोही हो गए, किस क्यों विरोध हो गया, क्यों दुश्मन बन गए, क्यों रिश्ता खराब हो गया। तो वहाँ कहीं भी किसी भी रिश्ते में ये अगर बात आती है तो इंसान करता क्या है, खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करता है कि मैं ही ठीक था, सारी गलतियाँ दूसरे पक्ष की थी। तो यही आपके विरोधी कर रहे हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं, लोगों की दया भाव पर जीना चाहते हैं। पर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हिम्मत है ऐसे इंसान के अंदर तो अपने बलबूते पे उठ के खड़े हो जाएं। आपने गलत रास्ते चुन लिए तो उसमें आपकी क्या बड़ाई है, क्या ईगो है, क्या घमंड है। अगर आपने ऊंचाइयों को छुआ, अच्छे मार्ग पे चल के आप जब ऊंचाइयों पे छूते हैं तो बिल्कुल गर्व करने योग्य हैं। तब वो घमंड नहीं होता, वो गर्व होता है और अपने आप बिल्कुल गर्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी जो जिनकी भी आई है, आप जो भी हैं, मैं आपके लिए कहूँगी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है फर्श से लेके अर्श को छूने की पूरी कोशिश की है। तो ये जो कोशिश होती है, या आपने छुआ भी है, या आगे चल के आप आसमान को छूने वाले हैं। तो ये जो सतमार्ग पे चल के जो कोशिशें होती हैं बिल्कुल गर्व करने लायक होती हैं। इसमें घमंड जैसी कोई बात नहीं होती है, ईगो जैसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ईगो को भी कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखना चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत बड़ी है और आप उस बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना रहे हैं और ये लोग भी आपसे बहुत कोशिश करते हैं दूर जाने की, लेकिन डिवाइन को क्या मंजूर है ये तो ईश्वर ही जाने। आपके बहुत बारे में ना सोचते हुए, ना चाहते हुए भी ये इन लोगों पर हमेशा आपकी एनर्जी हावी रहती है, हमेशा आपकी यादें ताज़ा रहती हैं। चाहते हैं कि भूल जाएं, एक शब्द भी याद ना करें, लेकिन पल पल आपकी याद में डूबते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। और आपसे कहना चाहूँगी, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले वाला हिसाब रखना है। तो आपको आगे हमेशा बढ़ते जाना है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, आप लोग चाहें तो रीडिंग अपनी करा सकते हैं और पूछ सकते हैं फ़ीस के बारे में। और फ़ीस कुछ इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप पे ना कर सकें, कितना ही खर्चा हो जाता है हमारा तमाम ऐसे ही। और अगर आप रीडिंग के लिए थोड़ा सा खर्चा करते हैं तो वहाँ आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो ये पैसे आपके व्यर्थ में नहीं जाने होते हैं, आपकी हीलिंग हो जाती है, आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको उपाय मिल जाते हैं, क्या किया जाए आपको जीवन में ये मार्गदर्शन मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।